आप लोग बिला वजह बोलते हैं कि पाकिस्तान में हीरोज़ नहीं हैं। पाकिस्तान में रोज़ एक नया हीरो पैदा होता है और आजकल पाकिस्तान का हीरो है असगर अली। अगर आप इनकी तस्वीर देखें तो आपको लगेगा कोई स्वीट से बुढ़े से बाबे हैं। एक सोसाइटी जहाँ हमें सिखाया जाता है कि बाप की इज़्ज़त करो। बुढ़े लोग जो होते हैं आप शायद उनको रोड पे देख लें तो आप बोलें मैं बेचारे को रोड क्रॉस करा देता हूँ, लेकिन ये जो मुरझाया हुआ KFC का बाबा है, इसकी सिर्फ शक्ल एक बुढ़े मुफ्ती तारिक मसूद जैसी नहीं लगती, इसके व्यूज़ भी एग्जैक्टली सेम हैं। बिकॉज इंसानियत, हैवानियत, जहालत, जो दर्जे आपकी बेहिसी के हो सकते थे उनको क्रॉस करके ये गलीज़ आदमी इसने जो किया है, इस गलीज़ इंसान ने अपनी बीवी का कत्ल किया। एक औरत जो 4 बच्चों की माँ थी, इन लोग 40-50 साल इनके साथ रही होगी, उसके बाद उसको ये सिला मिला कि एक गोश्त के लोथड़े से ज़्यादा उसने कुछ नहीं समझा उसको। उसकी बीवी सिर्फ़ इसलिए एग्जिस्ट करती थी कि भाई मुझे लेनी है। और आपको अगर मेरी बात ये बहुत बुरी लग रही है, क्रैश लग रही है, आप सोचें ये आदमी कितना घटिया होगा, इसकी जहनीत कितनी गंदी होगी कि अपने 4 बच्चों की माँ उसका कत्ल करता है, पुलिस में जाता है और फिर इंटरव्यू क्या देता है, हमारा लेने देने का मसला था। हमने कत्ल किया अपनी बीवी का, क्यों? हमारा लेने देने का मसला था। रात को नहीं, वो देना नहीं चाह रही है, मैं बोलना लूँगा। अपनी बीवी की, अपने 4 बच्चों की माँ की इसकी इतनी इज्जत थी कि मैंने लेनी थी, इसने देनी नहीं थी, मैंने मार दिया। आप इस तरह बात कैसे कर सकते हो? मर्डर तो इज़ द वर्स्ट ऑफ दीज एक्ट्स, बट इसमें जो सबसे कंपैरेटिवली टू द मर्डर, कंपेयर टू द मर्डर कम है कि आप इंटरव्यू अपनी बीवी के बारे में ये दे रहे हैं, एक औरत के बारे में ये दे रहे हैं, एक इंसान के बारे में ये दे रहे हैं कि मैंने लेनी थी, इसने देनी नहीं थी, लेने देने का मसला था। मतलब खुदा की कसम, हीरा मंडी में ऐसे बात नहीं करते आप। जो वहाँ वाकई ये काम हो रहा होता है और ये अपनी बीवी के बारे में कर रहा है, और एक औरत की यही ज़िंदगी है पाकिस्तान में। आप इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि आप बस पड़े रहें, एक मर्द आएगा वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। सेक्स डॉल और औरत में पाकिस्तानी मर्द को कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। एंड्रू टटे के फॉलोअर्स 14-15 साल के जो प्री प्यूबसेंट टेस्टोस्टेरोन फील्ड लौंडे होते हैं ना, ऑनलाइन बकवास करें ये, तो आप एटलीस्ट समझ में आता है कि यार इनकी घटिया जो सोच है वो किस वजह से है, और बकवास कर रहे हैं, ऑनलाइन बचौदिया कर रहे हैं। एक 70 साल का बुढ़ा इस तरह की बकवास करे और उसके पास मर्डर कर दे कि अच्छा भाई मैं लेनी है, नहीं दोगी, चल, आयरन रॉड से उसका कत्ल कर दिया। यह ख़त्म करना है। मैंने जो कम से कम 7-8 जो है वो सरिया चला दिया मैंने। अब अगर अब अभी जो गई होगी तो पता चला होगा कि कितना सरिया चलाया, लेकिन हाँ 8-10 मैंने चलाया। और जाहिर सी बात है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा, पहले मारता होगा, पड़ोसी सुनते होंगे, लेकिन हमें तो ये लगता है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस तो प्राइवेट मैटर है, अरे छोड़ दो इन लोगों पर। इसके बच्चों ने घर का टोर दिया, आप घर की हालत देखें। ये एक औरत की ज़िंदगी है कि इस किचन में, इस गर्मी में गंदा पानी पिए, मरे, मारे खाए, सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करे कि भाई मर्द आएगा रात को जो करेगा मेरे साथ। मतलब जानवरों के भी ज़्यादा राइट्स होते हैं पाकिस्तान में। और फिर अगर एक दिन आप बोलें नहीं मेरा आज मूड नहीं है, तो बस रॉड से मार देगा। आप खलील रहमान घटिया आदमी कुछ नहीं बोलेगा। ख़ुद उसको औरतों की कितनी इज्जत है वो तो आपको बहरिया टाउन की वीडियो में नज़र ही आ गया होगा कि क्या उनके वाकई तासुरात हैं औरतों के बारे में। लेकिन वो जो बकवास करते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, मैं औरतों की इज़्ज़त करता हूँ, अगर वो औरत तो हो तो ये 4 बच्चों की माँ थी। आपकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, मेरी वो डेफिनेशन नहीं है, बट आपकी डेफिनेशन में औरत सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है कि भाई वो घर बैठे अच्छी माँ बने, बच्चे पैदा करे, तो कर लिया ना। एक लिबरल खातून ने कहा है कि ये जो मौलवी लोग कहते हैं 18 साल से पहले बाले होते ही शादी कर दो, तो बच्चियां तो 9 साल में भी बाले होती हैं, क्या 9 साल में कर दें? इसका जवाब ये कि जी 9 साल में कर दें। मैंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में की है, हटाई के साथ। कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि मर्द को अल्लाह ने औरत पे हाथ उठाने की इजाजत दी है। ओरिजिनल में उन औरतों को देखो जिनके 12वां पैदा हुआ है, और उनको देखो जिन्होंने 6 के बाद ब्रेक लगाई है। यानी बीवी हम बिस्तरी ना करने दे, शौहर उस पर जबरदस्ती कर सकता है? जेलम वाली सरकार ने कहा नहीं कर सकता, हालांकि ये जवाब गलत है, समझ हो ना। अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे में बैठे हुए होते यहाँ पे। हमारी सोसाइटी ने जो सब स्टैंडर्ड सेट किया है कि भाई किसी की बेटी की इज़्ज़त नहीं हो सकती, किसी जवान लड़की की इज़्ज़त नहीं हो सकती, आप कॉलेज जाती हैं आपकी इज़्ज़त नहीं हो सकती, आप वर्किंग वुमेन हैं आपकी इज़्ज़त नहीं हो सकती। आपकी इज़्ज़त होगी घर बैठो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को बड़ा करो, बच्चों के लिए खाना बनाओ, अपने मियाँ को खुश रखो। वो सब काम इस औरत ने 40-50 साल किया। कहाँ है अब खलील?
पाकिस्तानी सोसाइटी ने तो ये शोशा आपको बेचा हुआ है ना कि भाई शौहर बाप प्रोटेक्टर होता है, इनकी तो इज्जत होनी चाहिए। और हो देख लो इसकी हालत। इसको अगर आप सड़क पे देखते तो आप भी यही सोचते कि यार एक बाप है, 4 बच्चे हैं, कितना तमीज़दार नफीस आदमी होगा ना। घटिया जहालत। देखो घर जाके ये लोग क्या करते हैं, ये इन लोगों की औकात है। एंड प्लीज़ डोंट प्रिटेंड ये एक पागल का बच्चा था, नहीं। हमारी सोसाइटी ऐसी है। डोमेस्टिक अब्यूज़ तो हमें लगता है कि भाई प्राइवेट मैटर है, कोई मसला ही नहीं है। जो डोमेस्टिक अब्यूज़र्स होते हैं उनको हम मूवी स्टार्स बना देते हैं। उनकी अचीवमेंट यही है कि हाँ हाँ बीवी को मारा है सबने, ईद पे जाके टिकट्स ली होंगी। 2 बड़े मूवी स्टार्स हैं, सब जानते हैं कि फ़िरोज़ खान, मोहसिन अब्बास हैदर की बीवियों ने उनको तस्वीरें दिखा के इल्ज़ाम लगाए थे कि इन लोगों ने हमें मारा है। कोई फ़र्क पड़ा किसी को? टीवी ड्रामे उठा लें आप, मियाँ मारता है तो बेटा उसका प्यार है। एक हाथ वाथ लग गया तुम माफ़ कर लो, बर्दाश्त कर लो। पूरी पाकिस्तानी अवाम को हम थ्रू द मीडिया ये सिखा रहे हैं कि मियाँ का गुस्सा मियाँ का प्यार है। थप्पड़ छप्पड़ नहीं पढ़ा तो आई लव यू थोड़ी उसने बोला। वैलेंटाइंस डे पे फूल थोड़ी मिलने चाहिए, चंबे मिलने चाहिए। ये हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिखाते हैं। जो बहू होती है वो मार खाने के बाद अपनी माँ के पास जाए तो बोलते हैं बेटा बर्दाश्त कर लो, बच्चों का सोच लो। तो पूरी सोसाइटी में हमने डोमेस्टिक अब्यूज़ की एक एक्सेप्टेंस बना ली है। उसके बाद ये लंडे के फ़िलोसोफर जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, उनको टीवी पे आगे बिठा दिया है मुंह पे इस्त्री लगा कर के चल बेटा तू नसीहत दे लोगों को। इनकी नसीहत क्या होती है? अगर कोई औरत फ़ोन करे मेरा मियाँ मारता है, गलत करता है, तो पहले तो उसकी इस्लाह करेंगे कि गलत नहीं 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 नहीं, गलत क्या है इसमें? आपका तो यही काम है, आपने मारे खानी हैं। और एक दिन इतनी मारे पड़ेंगी कि आयरन रॉड सर पे पड़ जाएगी। ये आप लोगों का ड्रीम होना चाहिए कि इतनी आप सर्विस करें, अपने सारे जो पाकिस्तान ने रोल बनाए आपके लिए वो पूरे करें। और आपका ख्वाब ये होना चाहिए कि एक दिन सर पे आयरन रॉड लगे और आप मर जाएं, क्योंकि इस ज़िंदगी से बेहतर ही है मौत। तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो डांट डपट कर देंगे, गाली गलौज कर लेंगे, कभी मार पीट लेंगे। तो अभी मैं ना कुछ अर्सा से अपने अब्बू के घर हूँ पिछले 6 माह से। सादिया बिल्कुल गलत बात है जो आप कर रही हैं। मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि तुम्हें कोई फैसला नहीं करना चाहिए, वापस घर जाना चाहिए और तुम्हें आयते करीमा पढ़ना चाहिए। अब आ जाएंगे सारे नॉट ऑल मैन वाले कि भाई तुम नॉट ऑल मैन कैसे बोला तूने? मैं नहीं कह रहा, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है दैट पाकिस्तान इज़ अ रॉटन सोसाइटी फॉर वुमेन। मैं नहीं कह रहा, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं। ग्लोबल वुमेन्स इंडेक्स में पाकिस्तान माशाल्लाह से 148 आउट ऑफ 148 आता है, लास्ट आता है। ऑनलाइन हमसे बैंटर करवा लो कि इंडिया को हाँ तुम लोग ट्रिगर वार्निंग, हाँ तुम लोग रेप 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 इंडिया। अपने मुल्क की हालत देखें तुम लोगों ने। और मैं नहीं इंडिया को यहाँ पे डिफेंड कर रहा, वहाँ पर कॉमेडी क्या वायरल हो रही है कि 350 की बिरयानी खिलाई है मैंने उसको, 370 की, तो अब तो कुछ लूँगा। हाँ अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। This is not about biryani. This is not about Asghar Ali. This is about the sheer entitlement men feel over women's bodies. कि बेटा 350 की तुझे बिरयानी खिलाई है ना, अब तेरी बॉडी मेरी मर्जी। इसीलिए तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी इतना चुभता है सबको। और इसको इन लोगों ने somehow blasphemous बना दिया है, क्योंकि ये मर चाहते हैं तेरा जिस्म मेरी मर्जी कि ठीक है 350 दे दिए, तुझे बिरयानी खिला दी, अब चल। इंडिया में ये चल रहा है। वहाँ पर, यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी कोई बोल दे तो मसला है। हमारे जो अदाकार हैं, ओहो हो औरत मार्च को गालियाँ, औरत मार्च ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती, वो सब है। औरत मार्च विल नेवर स्पीक अबाउट द राइट्स ऑफ वर्किंग वुमेन, दे डू। ये कभी मौसियों के राइट्स करते हैं, ये कभी इसके वो करते हैं। आप वो नहीं देखोगे। आपके क्यों खुद के जो पॉडकास्ट होते हैं सारे, एक दोस्त सेक्सुअल हरासर है, एक दोस्त सेक्सुअल अब्यूज़र है, एक दोस्त तो डोमेस्टिक वायलेंस करता है। इन लोगों की जो अपनी गिल्ट है ना हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं। अभी जो वो फलक शबीर हैं, लोगों उनको औरतों के कपड़ों से मसला है। कल ही अलीज़ा शाह ने बोल दिया कि म्यूज़िक वीडियो में मुझे जो छोटे कपड़े पहनाकर रोमांटिक सीन्स कर रहा था वो हलाल है। आप टेलिंग सारा अपनी को स्टार्स को फोर्स कर रहे हो कि यार ये सीन होना इम्पोर्टेंट है। मेरी चॉइस नहीं थी म्यूज़िक वीडियो में उस तरह के सीन्स करवाना। फलक का अलीज़ा शाह के साथ रोमांटिक सीन करना हलाल है, अलीज़ा शाह के छोटे कपड़े बनाकर अपना म्यूज़िक वीडियो के व्यूज़ बढ़ाना हलाल हैं, फिल्में करना हलाल हैं, मूवीज़ करना हलाल हैं। हराम क्या है कि भाई लड़की ने स्लीवलेस पहन लिया, अपने लिए 100 खून माफ़। तो ये जब अपने आप को आईने में देखते हैं और अपने आप पे गिल्ट आता है, ये औरों पे प्रोजेक्ट करके पाकिस्तान में वाहिद गैर इस्लामी काम जो हो रहा है वो औरतें स्लीवलेस पहन रही हैं। ज़लज़ले भी इसी वजह से आ रहे हैं, उन लोगों का रेप भी इसी वजह से हो रहा है, और एक दिन एस्ट्रॉयड आके पाकिस्तान को बर्बाद भी इसी वजह से कर देगा।
तो प्लीज़ एडमिट एज अ सोसाइटी मसला है और पूरे साउथ एशिया में मसला है। दिल्ली रेपिस्ट ने क्या बोला था कि भाई अगर रेप नहीं होना था तो रात को ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों निकली हुई थी। रात को बॉयफ्रेंड के साथ निकलने का मतलब है कि आप होना चाहती हो रेप। टिकटॉकर एक जो मीनार पाकिस्तान पे 400 मर्दों ने सेक्सुअली हरास किया, अब्यूज़ किया, असॉल्ट किया, 400 मर्दों ने, और नेशनल नैरेटिव क्या था, ये तो करवाना चाहती है। आप लोगों को समझ में भी आता है कि रेप क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है। जो आप लोगों ने ये मेंटालिटी बनाई हुई है कि औरतें खुद करवाना चाहती हैं, ताली तो दो हाथ से बचती है। वो जब सना यूसुफ का मर्डर हुआ, जैद अली टी की माँ ने बोला कि भाई मर्द गिफ्ट देते हैं तो पैसा वसूल तो करेंगे ना। मतलब आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं जैद अली टी को गिफ्ट दे दूं तो कल रात पहुंच जाऊं पैसा वसूल कर दें। आप ज़रा एक सेकंड सिर्फ इमेजिन करो कि यार इतनी टकेगी एम्पैथी कि व्हाट डज़ इट फील लाइक फॉर समबडी टू असॉल्ट यू, व्हाट डज़ इट फील लाइक। हम इसको एक कैजुअल गेम समझते हैं कि हाँ यार ये तो औरतें खुद चाहती हैं। औरतें खुद, तो खलील रहमान कमर रात को ढूंढता ढूंढता 2 बजे बहरिया टाउन में पहुंच जाता है कि कौन से फ्लोर पे हो, खुदा के वास्ते थोड़ा सा दे दो, और ये बोलता है नहीं औरतें खुद करवाना चाहती। लानत हो। नॉर्मल सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में फ़र्क है कि जानवर जल्लाद हर जगह आ जाते हैं। ऑस्ट्रिया में बड़ा फेमस जोसेफ फ्रिट्ज़ल का केस है। तो वाहियात घटिया लोग हर जगह होते हैं। इट इज़ हाउ द सोसाइटी रिएक्ट्स एंड वी एज अ सोसाइटी, हमें पसंद है विक्टिम ब्लेमिंग, और हमें पसंद है कि जो विलन हो, जो बुरा आदमी हो, उसको सेलिब्रेट करें। भाई मोटरवे पे अगर एक गैंग रेप भी हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर आके बोलते हैं कि भाई मैन आर नॉट रोबोट्स, मतलब औरतें छोटे कपड़े पहनेंगी तो यही होगा ना। गरीदा फारूकी सेक्सुअली अब्यूज़ हों तो इमरान खान बोलते हैं कि गरीदा मर्दों में जाएगी तो यही होगा। औरतें मर्दों में आएंगी तो ये होगा ना। मर्द तो रोबोट थोड़ी हैं। मुफ्ती तारिक मसूद ने बोला मर्द है ही ठरकी, मर्दों की वजह से कोई बेहयाई नहीं पहनती। ये है कि बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न खास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई, और उसकी कुछ तफसील है, ये खुद से फैसला ना करें, मुफ्ती से किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत हाल रखें, तो अगर ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की माँ इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। तो भाई मर्द ने तो यही करना है। मर्द नंगे सोसाइटी में फिर रहे हैं कि जो में हमें नज़र आ जाएगा हम रेप करेंगे। औरतों की गलती है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये हमारी सोसाइटी का लेवल है। इसी केस में देख लें आप कि हाँ, एक इस तरह का वाक़या दुनिया में कहीं भी हो जाए, पूरी सोसाइटी लानत भेजेगी, बोलेगी ये पागल का बच्चा है। हमने क्या किया? ऑनलाइन आप लोगों ने इसको हीरो बना दिया। कमेंट्स आ रहे हैं बिल्कुल सही किया, बीवी ने हक अदा नहीं किया, बीवी ने हक अदा नहीं किया। आपकी वकालत करेंगे, सब वकील आए आपके लिए। मैंने भी दर्ज कर दिया। मैंने बहुत जगह जहाँ जाए तो एक मसाइल आपने पहले कुछ कंप्लेन वगैरह की, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं किया बाबा। उसको जोड़े में इधर लेके हम कहाँ रह रहे हैं? हम पागल हो चुके हैं। ये आदमी लॉयर्स इसके पास जा रहे हैं कि आपने सही किया, आप हक पे हो, हम आपके साथ खड़े होंगे। आप जो बोलते हैं ना, वाई आर यू ऑनलाइन टॉकिंग अबाउट अब्यूज़र्स एंड अक्यूज़र्स, गो टू द कोर्ट्स, ये आपके लॉयर्स का हाल है कि एक आदमी ने आयरन रॉड लेकर अपनी बीवी का मर्डर कर दिया और लॉयर्स के पास आ रहे हैं कि आप हक पे हैं। ये लोग वो हैं जो लॉ अपहोल्ड करेंगे, जो एक मर्डरर के साथ खड़े हुए हैं। ऑनलाइन बच्चोदियाँ चल रही हैं, एक कपल बना रहे, देख रहे हो, नहीं दोगे तो क्या होगा। देखो सही सी बात है ना, सारी जिंदगी उसने इतनी खिदमत करी होगी चाचा ने, और फिर उसके बाद भी जो है नाफरमानी, तो फिर राड से तो सही मारा है, मैं तो बोलता हूँ। दूसरी एक बंदी रील्स बना रही है कि दे दिया करो वरना। सो गाइस, दे दिया करो, मन मुंजाया करो, नहीं तो जानवर तो बैठ हो गए। और कमेंट्स में तो हीरो हैं ये जो सारे एंड्रू टेट के फॉलोअर, 14 साल के बच्चे, इनको नया बाप मिल गया है कि अच्छा चलो यार, फ़रोज़ ख़ान जितना हैंडसम तो नहीं है बट ठीक है, बुढ़े से भी काम चला लेंगे, कम से कम बीवी को मारता तो है।
और सोशल मीडिया को पूरा का पूरा तमाशा मिल चुका है कि बनाओ रील्स, वायरल हो। आप सोशल मीडिया पे देख लें, हम नेशनल मीडिया को जितना जलील करते हैं, जो पॉडकास्ट ब्रोज हैं जो इस तरह की पॉडकास्ट बना रहे होते हैं, औरतें तो होती जाहिल हैं, औरतों को स्कूल क्यों भेजते हैं। सेटिंग करेगी? नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा लड़की, कॉलेज मैंने में होम नहीं स्कूलिंग, मैं तो स्कूल नहीं भेज रहा, मेरी जो वाइफ भी तो पढ़ी लिखी है। तो उसने आपको बेच के खाया? वो मर्द जाहिल का बच्चा है जो अपनी बेटी को स्कूल भेजता है, बच्चे जो मदरसे में उनके साथ होता है वो खुद पैंटें उतार के आ जाते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैं। रिलीजियस स्कॉलर्स की अगर हम बात करें, सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स, खुदा का वास्ता है मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई आदमी शलवार कमीज़ पहनकर, टोपी पहनकर खड़ा हो जाए तो उसको मौलवी समझना मत समझा करें। इंसान की क्रेडिबिलिटी देखें, इंसान को देखें। कुछ भी नहीं पाले, ऐसा नहीं है, सबसे पहले बीवियां पाले आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पर भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पर भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पर। और मुझे पता है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे घर के बाहर भी कोई आयरन रॉड लेके आ जाएगा कि हम इसको मार देते हैं। पहले तो हमारा सोसाइटी का मसला है। क्या मसला है कि आप लोग एज अ सोसाइटी, जिस सोसाइटी में, जिस मुल्क में 80-90% मर्द यही नहीं एग्री करें कि रेप गलत होता है या सही होता है, उस सोसाइटी में क्या बात समझाओ आप किसी को। मैं अगर आपको बोल दूं कि आप अपनी बीवी का रेप नहीं कर सकते, 80-90% मर्द तो खड़े हो जाएंगे आप मेरे ख़िलाफ़ कि आप गलत हो। तो ऐसी सोसाइटी में, और खुदा के वास्ते मज़हब का सहारा अपनी जल्लाद पने का लेने से पहले 2 सेकंड सोच लो। पढ़ा है आप लोगों ने इस्लाम, पढ़ा है आप लोगों ने कुरान, इंसान के हुकूक़ की बात होती है। आपको लगता है वाकई वो मज़हब जो इंसान के हुकूक़ की बात करता है, जो औरत को खुला देने का हक देता है, जो अपनी पसंद की शादी का बोलता है, कंसेंट की बात करता है, रज़ामंदी का, वो एक ऐसा रिलीजन है जिसमें आप एक औरत को जस्ट बिकॉज उसने निकाहनामा साइन कर लिया है, उसको आप फॉरएवर कंसेंट समझकर उसको एक सेक्स डॉल समझते हैं, एक सेक्स स्लेव समझते हैं कि मर्द की मर्ज़ी है, वो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे लात मारे, वो सेक्स करे, वो चढ़ जाए, उसका मूड हो ना हो, वो हाँ बोले ना बोले, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वाकई लगता है ये मज़हब है? इससे पहले कि आप मुझे डंडे मारने शुरू हो जाएं, मैरिटल रेप नहीं है इस्लाम में। मेरी बातें मत सुने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात सुन लें, वो हमारी पॉडकास्ट पे आए थे, हमने क्लियरली उनसे पूछा था। जावेद अहमद गामदी बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनसे हमने क्लियरली पूछा है कि अगर बीवी के पास छोड़ने का इतना हक है तो वो क्यों हर रात इतना जुल्म बर्दाश्त करेगी? ना करे, किसने कहा है? उसका राइट है। मेरी तो इसके ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड है कि जो औरतें पूरा दिन मुशक्क़त उठाती हैं, पूरी फैमिली को संभालती हैं, एक बीमार औरत अपने खामद और बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन पूरा ख़ानदान मिलकर एक बीमार औरत को नहीं संभाल सकता। ये तो एक अलमिया है इस माशरे का। मर्द बीमार हो जाए, एक औरत पूरी ज़िंदगी उसके साथ ज़िंदगी गुजारती है उसकी खिदमत करते हुए। औरत बीमार हो जाए तो मर्द उसे तलाक दे के साइड पे कर देता है। इससे भी बढ़ के किसी का खामन फौत हो जाता है, ये माशरा उसे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देता, और मर्द जो है वो उसी दिन रिश्ता तलाश करना शुरू कर देता है। तो ये है, हम कब कह रहे हैं गलत हो रहा है, और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि एक दूसरे को स्पेस दें। और वो तरगीब के तौर पर इस्लाम ने कहा है कि मर्द को अकोमोडेट करे औरत, उसमें ज़ाहिर है कि उससे बड़ी खराबी से बचने के लिए फिर इस किस्म के मर्द फिर छुप छुपा के शादियां करते हैं या बदकारी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी मामलात होते हैं। उसमें एक औरत अगर अकोमोडेट कर सकती है तो करे, उसे तरगीब दिलाई गई है। ये उसके ऊपर इस एतबार से ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो यानी इस पूरे सिस्टम में उसे अगर किसी तकलीफ का अंदेशा है तो वो ज़बरदस्ती अकोमोडेट करे। और मेरा ख्याल है मर्द और औरत की आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से होनी चाहिए। और ज़ाहिर अब मैं कैमरे में वो सारी बातें नहीं कर सकता। अगर औरत मर्द के साथ इस तरह का रिलेशनशिप करने के लिए एग्री नहीं है ना, तो मर्द भी उसके बाद फिर खारी काटता है, उसमें से निकलता कुछ भी नहीं है। तो बेहतर यह है कि वो उसे स्पेस दे। तो आप कह रहे हैं कि वो जो ज्यादती होती है मजबूरन जबरन, जी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए या इजाज़त नहीं है? नहीं, इजाज़त नहीं है, गलत है। हाँ जी, बिल्कुल गलत है। और हमें क्यों लगता है कि बस दुनिया में वाहिद मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद है? दुनिया में वाहिद मुल्क जो है वो पाकिस्तान है जो मुसलमान है। टर्की में, इंडोनेशिया में, टूनीशिया में मैरिटल रेप जो है वो इलीगल है। बड़े मुल्कों में, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, काज़िकिस्तान, यहाँ मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने भी इस्लाम के मुताबिक अपने लॉज बनाए हुए हैं। बस वहाँ फ़र्क ये है कि टर्की में कोई मुफ्ती तारिक मसूद तुर्क नहीं है। खुदा का वास्ता है, अपने जाहिलाना थॉट जो हैं, अपनी पेट्रियार्की, वो मज़हब पे ना प्रोजेक्ट कर दें। आपको लगता है कि वाकई इस्लाम आपको ये इजाज़त देता है कि किसी
एक इस्लाम जिसमें औरत का खुला की इजाज़त है, लिटरली वो खुला ले सकती है अगर उसको बंदा अगली लगे। ये आप पढ़ लें रिलीजन में, आपको खुला लेने के लिए कोई इफ़ यू वांट इट यू विल गेट इट। इट्स नॉट लाइक कि नहीं ये 6-7 रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, वो औरत के पास हक है। ऐसे रिलीजन में आपको लगता है कि मियाँ के पास हक है कि वो घर आए, बीवी को मारे, बीवी का रेप करे, ये उसका हक है। ये आपको कुछ सेंस बनता है? मतलब आप हमें मैं क्या समझा रहा हूँ ये, मतलब जब इंसान पैदा है ना उसको इनहेरेंटली समझ में आ जाना चाहिए। आप एक बच्चा हो ना, उसको इनहेरेंटली ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ गलत है। मुझे पाकिस्तान में बैठ के ये समझाना पड़ रहा है कि एक औरत का रेप करना गलत बात होती है। एक जो एज अ सोसाइटी हम यही नहीं मान सकते। जिस तरह मर्दों को ये लगता है कि मैं घर आऊँगा, मैं उसको पकड़ूंगा, फेंकूंगा, अपनी मर्जी करूंगा, नहीं करेगी तो आयरन रॉड से मार दूंगा, ये हमारा हीरो है। उस सोसाइटी में क्या आप कर सकते हो? इसके बारे में बताएं। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना, मेरे अब्बू ने मेरे से ज्यादती की है। नॉट ऑल मैन पे आप लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे आपको गुस्सा आ रहा होता है, औरत मार्च पे आपको गुस्सा आ रहा होता है, असगर अली आपका हीरो होता है। एंड अगेन, एक पागल का बच्चा नहीं है, हम सोसाइटी हैं। टीवी चला लें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यही आ रहा है, न्यूज़ पे, न्यूज़ चैनल्स पे बैठे हुए कि हाँ बीवी मार रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट ब्रोज यही कल्चर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ मत पढ़ाओ, बच्चे करो। औरत तो एग्जिस्ट ही इसलिए करती है। मुफ्ती तारिक मसूद आकर इस तरह की बातें करते हैं कि पकड़ो, जहाँ मिल जाए पकड़ो। 16 साल की ना मिले तो मैं 8 साल की 2 दे दूँगा, 4 साल की 4 दे दूँगा। पावर रेंजर्स हैं कि 4 साल की 4 मिलके 16 बन जाएंगी। वो प्राउडली बता रहे होते हैं कि मेरी भांजी शादी नहीं कर रही थी, मैं हाथ पकड़ के 13-14 साल की भांजी की शादी करा दी। इस्लाम में इजाज़त है? इस्लाम में इजाज़त है कि 4 साल की 4 बच्चियाँ दे दो? ये कोई लगता है कि ये एक मुसलमान बात कर रहा है? आप लोगों ने भी इस्लाम इतना तो पढ़ा हुआ है ना, आप लोगों को भी इतना तो पता है लोगों के हक़ के बारे में या खुदा के बारे में। आपको लगता है कि मौलवी का यही काम है, मुफ्ती का यही काम है कि चलो बेटा 4 साल की बच्चियाँ किस बात पे आप लोगों को एप्स्टीन पे गुस्सा आता है? यहाँ पर अगर एप्स्टीन आइलैंड हो तो हम तो उसको सिर्फ आइलैंड बोलेंगे। हम बोलेंगे मसला क्या है, हम तो बोलेंगे ठीक है, वोक डैंक मीम्स बनना शुरू हो जाएंगी जेफरी एप्स्टीन पे कि यार वाओ पॉडकास्ट नाउ मुफ्ती तारिक मसूद एंड जेफरी एप्स्टीन 6 मिलियन व्यूज़ के 2 सिग्मा आ गए हैं, अल्फ़ा आ गए हैं। तो ये जो हम मर्द यहाँ पैदा कर रहे हैं ना, जिनको हम ये सिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारी ठर्क संभालना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अगर ठर्क हो रहे हो, सामने बकरा नज़र आ रहा है, बच्ची नज़र आ रही है, बच्चा नज़र आ रहा है, मर्द नज़र आ रहा है, औरत नज़र आ रही है, दीवार में सो रहा, जो तुमने करना है। हाँ भूख लग रही हो तो ऐसा नहीं है कि तुम रेस्टोरेंट का पत्थर मार के शीशा तोड़ के खाना खा सकते हो, चुरा सकते हो, नहीं, वो आपको कंट्रोल करना है। लेकिन नहीं भाई खड़ा हो गया तो बस आयरन रॉड मार दो, कत्ल कर दो। ये हम मर्दों को सिखाते हैं कि नहीं आप तो होगे, आप तो ढरकी है, आप तो रेप करोगे। औरतों की गलती है कि वो छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं। और ये नहीं, ये कुछ जाहिल लोग नहीं बात कर रहे, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया के एक लीडिंग सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर बात कर रहे हैं, ये जो पॉडकास्ट ब्रोज हैं वो ये लोग बात कर रहे हैं। टीवी पे चलाओ तो यही बातें हो रही हैं कि हाँ मर्द का तो मर्द पे मारता है तो हक पे। तो फिर यही होगा ना, असगर अली पैदा होंगे ऐसे सोसाइटी में। ऐसे सोसाइटी में आपको कहाँ से मिलेंगे लोग जिनकी एम्पैथी है औरतों के लिए, जिनको ये 2 सेकंड के लिए वो लोग सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि यार किसी का अगर रेप हो रहा हो वो क्या कैफियत होती है, वो क्या फीलिंग होती है। वो उसकी भी जस्टिफिकेशन ले लेते हैं ना कि हाँ ठीक है एक औरत हैज़ टू गो थ्रू दिस वाइल बीइंग रेप्ड, बट ऑन दी अदर हैंड मर्द भी तो ठरकी था ना, तो ठीक है। मतलब अगर हम इस लेवल पर आ चुके हैं कि आयरन रॉड खाकर एक औरत मर जाए, 4 बच्चों की माँ, लेकिन दूसरी तरफ वे हक पे वो है क्योंकि यार उसका खड़ा हुआ था। तो ऐसी सोसाइटी में किसी को समझाना, किसी से बात करना कि अच्छा यार अब मैं आपको मडोना और कॉम्प्लेक्स की बातें करता हूँ, अच्छा अब हम लोग समझते हैं कि बॉडी की ऑटोनॉमी क्या होती है, तो ये आप जाकर क्या चाइनीज़ को फ़ारसी में समझा रहे हो? ये नहीं समझना हमारे वीव लॉस्ट दिस रेप कल्चर जो है वो पाकिस्तान में प्रेवलेंट है। और रेप कल्चर का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई रेप कर रहा है, इसका मतलब है कि रेप की जस्टिफिकेशन होती है कि भाई रेप क्यों होता है। औरतें भी तो देखो ना, टिकटॉक भी तो देखो ना, छोटे कपड़े भी तो पहनती हैं ना, इनकी गलती है सारी। यही होता है कि आप विक्टिम ब्लेमिंग करें, आप जस्टिफाई करें, डिफेंड करें, हीरो बना दें आप लोगों को जो बीवियों को मारते हैं। तो ठीक है,
इन्जॉय करें ये सोसाइटी। अगर कोई औरत, बच्ची, लड़की हमारी पॉडकास्ट सुनती है, मेरी बातें सुन रही है, मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, मास्टर्स कर सकती हैं आप, बैचलर्स कर सकती हैं, जो कर सकती हैं, कहीं नौकरी मिल जाए, फेलोशिप मिल जाए, इस मुल्क से निकल जाएं आप। यहाँ आपको गोश्त के लोथड़े से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाएगा। आप भले चीफ़ मिनिस्टर बन जाएं, भले आपको उनकी पॉलिसी से मसला हो। वो जो हैं गंडापुर, उन्होंने क्या बोला था, मैं जाकर लाहौर मेकअप उतार के मरियम की शक्ल। शी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोविंस, बट फॉर मैन शी विल रिमेन अ वुमन, शी विल रिमेन एन ऑब्जेक्ट, शी विल रिमेन समथिंग दैट कैन बी अटैक्ड, दैट एनी मैन ऑन द स्ट्रीट कैन से कि मैं ये कर सकता हूँ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई रेपरकशंस नहीं होंगे। औरतें हमारी मर्दों को पाकिस्तान में सेटिस्फाई करने के लिए पाली जाती हैं। जिस तरह मुर्गियों के फार्म होते हैं कि मुर्गी बड़ी होती है, वही है चक्कर कि औरतें पैदा होती हैं कि 4 साल की हो जाए तो मुफ्ती तारिक मसूद उनको देना बांटना शुरू कर दें। वो फिर घर जाएं तो वो घर में आप उनको लॉक कर लें, और फिर वो आपकी सेक्स स्लेव हैं, वो आपकी सेक्स डॉल हैं। वो खुदा ना खास्ता किसी एक दिन उन्होंने चूंचा कर दी तो फिर आयरन रॉड अवेलेबल है। और ऐसी केसेस को हीरो बनाओ, ताकि और ये ना हो कि और मर्द सीखें कि असगर अली जैसा नहीं बनना, और मर्द सीखें कि असगर अली की बीवी की, और औरतें सीखें कि असगर अली की बीवी की तरह नहीं बनना, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। तो इन सब चीज़ों से लड़ने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी बचा लें। इट्स टू लेट फॉर यू, अहद कर लें, अपनी बेटियों को पाकिस्तान में नहीं बड़ा करें, अपनी बेटी को पाकिस्तान से बाहर भेजें, ताकि आपकी बेटी को एक इंसान समझा जाए, एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तानी मर्द की प्लेथिंग ना समझा जाए। और अगर इस वीडियो में जो मैंने सारी बातें की हैं वो आपको बुरी लगी तो यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब नॉट ऑल मैन पे रोना शुरू कर दो, एसेस लिखना शुरू कर दो। जो असलियत है हमारी सोसाइटी की वो यही है। इससे मुंह फेरते रहोगे तो अस्मा जैसी औरतें मरती रहेंगी, डॉक्टर मानूर जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनके मुंह पे एसिड गिरता रहेगा। ऑल ऑफ दिस गोज़ बैक टू मेंस एंटाइटलमेंट ओवर वुमेन्स बॉडीज़। 350 की बिरयानी खिला दी, चलो भाई। जब तक आप औरत को इंसान नहीं समझेंगे सोसाइटी में, ये होता रहेगा।